The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. तो नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानीबाज भैया जी में। और आज की कहानी है विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो की मूवी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय गवाए। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है एक्टर राजकुमार राव से और हम ये जान पाते हैं कि मूवी में इनका नाम विक्की है। अब राजकुमार राव यानी कि विक्की उत्तराखंड के ऋषिकेश में रहता है। इस वक्त का जो समय है वो होता है साल 1997। हम ये जानते हैं जो विक्की है वो ऋषिकेश के अंदर काफी फेमस है और वो इसलिए क्योंकि विक्की से अच्छी मेहंदी कोई और नहीं लगाता। यहाँ तक कि गली मोहल्ले में जब कोई भी शादी होती है तो वहाँ सभी को मेहंदी लगाने के लिए सिर्फ विक्की जाता है। अब विक्की जिस घर में रहता है उस घर में उसके साथ उसके दादाजी, उसकी बड़ी बहन चंदा और उसका एक छोटा भतीजा और एक नौकरानी रहती है। अब विक्की जिस मोहल्ले में रहता है उसी मोहल्ले के अंदर एक घर होता है और वो घर होता है विद्या का। और विद्या का रोल प्ले किया है तृप्ति डिमरी ने, जैसे कि आप सबने ट्रेलर के अंदर देख ही लिया होगा। अब विक्की को विद्या के घर बुलाया जाता है ताकि वो सबको मेहंदी लगा सके और इसीलिए जैसे ही विक्की विद्या के घर पहुंचता है वैसे ही उसे ये पता लगता है कि असल में आज के दिन विद्या की सगाई हो रही है। और ऐसा इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि जो विद्या के फादर होते हैं उन्होंने बहुत जल्दी ही उसकी सगाई फिक्स कर दी होती है। लेकिन फिर यहीं पर हम ये भी जान पाते हैं कि विक्की और विद्या आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। और इसके लिए विक्की विद्या से अकेले में पूछता है कि आखिरकार वो सगाई के लिए कैसे राजी हो गई। लेकिन इसी का जवाब देते हुए विद्या उसे ये बताती है कि उसके फादर ने सगाई बहुत जल्दीबाजी में रख ली, लेकिन वो इस सगाई को करना नहीं चाहती। इसीलिए वो विक्की से कहती है कि अब वो इस काम में उसकी हेल्प करे। अब इसके लिए विक्की विद्या को एक आइडिया देता है, जिसके बाद शाम को सगाई स्टार्ट होती है। तब हम ये देखते हैं कि जो विद्या से सगाई करने आया होता है वो एक्चुअल में एक्टर मनजोत सिंह होते हैं, जिन्हें आप सबने स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी के अंदर डिम्पी के रोल में देखा था। बट अब यहाँ जैसे ही ये विद्या से सगाई करने आता है वैसे ही विद्या उसे अपना हाथ दिखाती है। यहाँ पर उसके हाथ की मेहंदी में विक्की का नाम लिखा होता है और सिर्फ बल्कि यही नहीं, वो उसे भड़का हुआ कई बातें बोलती है एंड उसे रियलाइज करा देती है कि वो विक्की से प्यार करती है। हालांकि सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ विक्की भी यहाँ आता है एंड वो भी प्लान के हिसाब से मनजोत सिंह के मन में शक डाल देता है, जिसके बाद मनजोत सिंह विद्या से अपनी सगाई तोड़ देता है और वो सगाई के मंडप से अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। बट ये देखकर विद्या के जो फादर होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है और वो इसीलिए सगाई के अंदर सभी से कहते हैं कि आखिरकार उनकी बेटी से कौन सगाई करेगा, कौन शादी करेगा। लेकिन अब इस बात को सुनते ही वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि विद्या की जो सगाई है वो विक्की की वजह से टूटी है, इसीलिए विक्की को ही विद्या से सगाई और शादी करनी पड़ेगी। अब क्योंकि ये विद्या और विक्की का प्लान होता है इसीलिए विक्की भी सगाई और शादी के लिए हाँ बोल देता है। लेकिन यहीं पर विद्या के जो फादर होते हैं वो विक्की के फादर से बोलते हैं कि असल में पहले जिस लड़के से विद्या की सगाई हो रही थी उसकी फैमिली से उनकी डील हुई थी कि विद्या की शादी में कोई भी खर्चा वो लोग नहीं देंगे बल्कि सारा खर्चा लड़के वाले देंगे। इसीलिए विद्या के जो फादर हैं वो कहते हैं कि अब जो शादी होगी उसका सारा खर्चा विक्की और उसकी फैमिली देगी। और ये सब इसीलिए क्योंकि विद्या के जो फादर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कंजूस होते हैं। अब ये सब बोलकर विक्की के फादर यानी कि उसके ग्रैंडफादर हाँ बोल देते हैं, लेकिन कंजूस तो वो भी बहुत होते हैं। इसीलिए अगले दिन विक्की के जो दादाजी होते हैं वो विक्की और विद्या की शादी कराने के लिए उन्हें सामूहिक विवाह में लेकर आते हैं। और आपको ये पता होगा कि सामूहिक विवाह ऐसा होता है जिसके अंदर कोई एक व्यक्ति या फिर संस्था अपनी तरफ से कई सारे लोगों की एक साथ शादी करवाती है। इसी तरह हमें भी यहाँ पता लगता है कि बेसिकली इनके एरिया का एक लोकल पॉलिटिशियन है जो पॉलिटिशियन टाइम टाइम पर अपने पैसों से बहुत सारे लोगों का सामूहिक विवाह करवाता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि पॉलिटिशियन के पास एक होटल भी है जिसके लिए वो जिनकी भी शादी करवाता है उन सभी को फर्स्ट नाइट बिताने के लिए अपने होटल के अंदर रूम देता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये सारे काम वो सोशल वेलफेयर के लिए करता है। अब इसी सामूहिक विवाह के अंदर विक्की और विद्या की शादी हो जाती है। इसके बाद वो लोग होटल के रूम में अपना फर्स्ट नाइट बिताते हैं एंड फिर विक्की और विद्या अपने घर में एक साथ रहने लगते हैं। अब कुछ दिन बाद विक्की ये प्लान करता है कि उसे विद्या को लेकर गोवा जाना चाहिए ताकि गोवा जाकर वहाँ वो लोग अपना हनीमून बना सके। फिर
फिर इसके लिए विक्की और विद्या दोनों गोवा जाते हैं एंड वहां जाकर होटल के एक रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर आकर विक्की विद्या से बोलता है कि उन्हें यहाँ पर अपनी कुछ प्राइवेट वीडियो बनानी चाहिए ताकि इन वीडियोस के जरिए वो लोग अपनी मेमोरीज को अपने पास रख सकें। अब ये सुनकर पहले तो विद्या मना करती है, लेकिन बाद में वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो विक्की और विद्या अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब इसके बाद ही विक्की और विद्या गोवा से वापस आते हैं एंड जब वो दोनों घर आते हैं तब ये देखते हैं कि विक्की की बहन चंदा भी उनके घर वापस आ चुकी है, जो कि कुछ महीने के लिए म्यूजिक वीडियो को शूट करने के लिए बॉम्बे गई हुई थी। अब इसके बाद विक्की और विद्या अपने रूम में आते हैं एंड फिर दोनों मिलकर ये प्लान करते हैं कि जिस वीडियो को उन दोनों ने रिकॉर्ड किया है उसे इन दोनों को देखना चाहिए। और वो सीडी अब विक्की अपने टीवी में लगाकर टीवी ऑन करता है और अपनी वीडियो स्टार्ट कर देता है। बट जैसे ही विक्की और विद्या अपनी वीडियो को थोड़ी देर तक देखते हैं, वैसे ही हम ये देखते हैं कि उन दोनों के रूम के गेट पे विक्की के दादाजी आ जाते हैं, जो कि इस टाइम पर अपना चश्मा ढूंढ रहे होते हैं। इसीलिए उन्हें देखकर विक्की जल्दी से टीवी बंद कर देता है ताकि वो वीडियो को अपने दादाजी से छुपा सके। उसके बाद ही जब दादाजी रूम से जाते हैं तब विक्की और विद्या दोनों सो जाते हैं। लेकिन इसके बाद अगली सुबह जब विक्की और विद्या उठते हैं तब उन दोनों को ये पता लगता है कि रात को उनके घर में चोरी हुई है। जिसने भी रात को उनके घर में चोरी की है उसने घर के सारे कीमती सामान चुरा लिए हैं। यहाँ तक कि विक्की के दादाजी के पास उनकी पुश्तैनी तलवार थी, जिस पुश्तैनी तलवार को भी चोर ने चुरा लिया था। अब चोरी की खबर सुनते ही विक्की सीधा अपने रूम में जाता है और वहां जाकर अपने डीवीडी प्लेयर को चेक करता है, लेकिन उसके कमरे में डीवीडी प्लेयर नहीं होता और ना ही टीवी होता है, क्योंकि रात को चोर ने उन दोनों चीजों को भी चुरा लिया होता है और विक्की की बनाई हुई उस कैसेट को भी चोरी कर लेता है। यह बात जानकर विक्की बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर इसके बाद ही विक्की के फैमिली वाले पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। फिर जब पुलिस विक्की के घर आती है तो हमें पता लगता है कि पुलिस इंस्पेक्टर जो हैं वो एक्टर विजय राज हैं। वही विक्की के घर रिपोर्ट लिखने आते हैं। बट यहाँ आकर जब वो विक्की की बड़ी बहन चंदा को देखते हैं तो वो उस पर फिदा हो जाते हैं और इसीलिए उनके और चंदा की मूवी में कई सारे कॉमेडी सीन्स हैं, जिसमें से कुछ सीन्स यहाँ पर भी आते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ही पुलिस चोरी की कंप्लेंट लिख के वहाँ से चली जाती है। अब विक्की को किसी भी हाल में अपना कैसेट वापस चाहिए होता है, इसीलिए वो अपने मोहल्ले के चोर बाजार में जाता है, क्योंकि अक्सर कोई भी चोर जब चोरी करता है तो वो अपना माल चोर बाजार में बेचता है। यहाँ विक्की जब चोर बाजार के अंदर आता है तब उसी टाइम पर वहाँ एक पुलिस वाला आता है। बट उस पुलिस वाले को देखकर हमें पता लगता है कि वो असल में एक चोर ही है, जिसने ही कुछ टाइम पहले पुलिस की गाड़ी और पुलिस की वर्दी चुरा ली है और वो इस टाइम पर इन्हीं सब को चोर बाजार में बेचने आया है। लेकिन हाँ, इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि ये बिल्कुल वही चोर है जिसने विक्की के घर में चोरी की थी, यानी कि विक्की की बनाई हुई कैसेट भी उसी चोर के पास है। लेकिन यहाँ पर विक्की इसे पुलिस वाला समझता है और इसीलिए वो उस चोर बाजार से बस तहकीकात करके आ जाता है। लेकिन अब इसके एक दो दिन बाद विक्की को एक लड़की दिखती है जो कि एक फॉरेन की लड़की होती है। लेकिन विक्की ये नोटिस करता है कि उसके हाथ में उसके दादाजी की वही पुश्तैनी तलवार है जो कि उसके घर से चोरी हो गई थी। और फिर इसके लिए विक्की उस फॉरेनर लड़की से बात करता है एंड उससे पूछता है कि उसके पास ये तलवार कहाँ से आई, जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि इस तलवार को उसने चोर बाजार से खरीदा है। इसके बाद विक्की उस लड़की को अपने साथ लेकर चोर बाजार के सीधा उसी सेलर के पास जाता है जिसने उस तलवार को बेचा होता है। यहाँ आकर विक्की उसे पीटने लगता है, जिसके बाद ही वो विक्की को बताता है कि असल में उस तलवार को उसने नहीं चुराया है, बल्कि उसके पास बहुत सारे चोर आते हैं जो कि अपना चुराया हुआ सामान बेचते हैं। लेकिन इसके बाद वो विक्की को बताता है कि जब वो पिछली बार चोर बाजार में आया था तब उसने उसे देखा था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि चोर बाजार में विक्की जिसे पुलिस वाला समझ रहा था, एक्चुअल में वही वो चोर था जिसने उसके घर में चोरी की थी। अब यहाँ से विक्की को ये पता चल जाता है कि उसके घर में किसने चोरी की थी और इसके लिए विक्की उससे पूछता है कि आखिरकार वो चोर कहाँ मिलेगा। जो सुनकर वो सेलर उसे एक होटल का नाम बताता है एंड विक्की से कहता है कि तुम्हारा चोर उसी होटल में आता जाता रहता है। अब ये सुनकर ही विक्की सीधा उस होटल में जाता है और जब विक्की उस होटल के अंदर उस चोर का रूम नंबर पता करके उसके रूम में उससे मिलने जाता है तब वो देखता है कि उसका चोर बेहोश पड़ा है और उसके पूरे शरीर पर चोट के बहुत सारे निशान हैं, जिसका मतलब किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा है। लेकिन अब इसी टाइम पर उसी होटल में पुलिस आ जाती है और वो भी उसी चोर का पीछा करते हुए, क्योंकि पुलिस को यानी कि इंस्पेक्टर विजय राज को भी पता चल गया होता है कि जिसने विक्की के घर पर चोरी की थी वो इसी होटल में रुका हुआ है। लेकिन इसीलिए जब पुलिस रूम के पास आ जाती है तब विक्की पुलिस को देख लेता है और पुलिस को देखकर विक्की को ऐसा लगता है कि
पुलिस उसी पर शक करेगी कि उसी ने ये सब किया है एंड इसीलिए विक्की खिड़की से कूदकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी पुलिस विक्की को देख लेती है और विक्की को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन के सेल में डाल देती है, क्योंकि ऑफ कोर्स पुलिस को ऐसा शक होता है कि उस चोर की वो हालत विक्की ने ही की है। लेकिन फिर इसी के कुछ टाइम बाद विक्की पुलिस स्टेशन के सेल से निकलकर भाग जाता है और भागते भागते और छुपते छुपते वो सीधा अपने घर आ जाता है। लेकिन विक्की के घर पहुंचने से पहले हम देखते हैं कि विक्की के घर पर कोई अचानक से फोन करता है और उस फोन को विक्की की वाइफ विद्या अटेंड करती है और वो जैसे ही फोन उठाती है वैसे ही फोन पर कोई आदमी उससे कहता है कि विक्की और विद्या की वो वाली वीडियो कैसेट जो है वो उनके पास है और इसीलिए अगर उन दोनों को अपना कैसेट वापस चाहिए तो उन्हें 2 लाख लेकर रात को कब्रिस्तान में आना होगा। हालांकि इसी टाइम पर हम ये देख पाते हैं कि विक्की के घर में जो दूसरा लैंडलाइन का फोन होता है उस फोन को विक्की की बड़ी बहन चंदा पिक करती है और इसीलिए कैसेट की सारी बातें वो भी सुन लेती है। क्योंकि दोस्तों आप सबने पुरानी मूवीज के अंदर कई बार ये देखा होगा कि वहां पर एक ही फोन का कनेक्शन कई सारे फोन्स के साथ होता है और इसीलिए जब कोई एक इंसान लैंडलाइन पर किसी से बात कर रहा होता है तभी उसी घर का दूसरा आदमी दूसरे फोन से उसकी सारी बातें सुन लेता है और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन हाँ, जैसे ही चंदा कैसेट वाली बात को सुनती है वैसे ही उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि हो ना हो जब वो म्यूजिक वीडियो को शूट करने के लिए मुंबई गई थी तब शायद किसी ने उसका वीडियो बना लिया होगा और अब शायद वही आदमी उसे ब्लैकमेल कर रहा है और फिर इसके लिए वो इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करती है और फिर वो सभी रात को कब्रिस्तान जाते हैं ताकि उन्हें वहां पर कैसेट मिल सके। और फिर यही दोस्तों फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जिस चोर ने विक्की के घर में चोरी की थी उसी चोर ने एक लेडी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे और इसीलिए जिस दिन विक्की होटल रूम के अंदर चोर से मिलने गया था उसी दिन विक्की के आने से पहले वही लेडी चोर से अपना पैसा मांगने गई थी और अब क्योंकि उस लड़की के साथ उसके 2 गुंडे भी थे इसीलिए पैसे मांगते हुए उन दोनों ने उस चोर को बहुत पीटा, जिस वजह से उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और वो बेहोश भी हो गया था। लेकिन हाँ, उस लेडी ने जाने से पहले चोर के होटल रूम की तलाशी ली थी, जिस वजह से उस रूम से कई सारे कैसेट मिले थे और ये सारे कैसेट चोर को एक गाड़ी के अंदर से मिले थे जिस गाड़ी को उसने कुछ टाइम पहले चुराया था। और हाँ, जिस गाड़ी को उसने चुराया था यानी कि जिस गाड़ी में कैसेट थे वो गाड़ी उसी पॉलिटिशियन के साले की थी जो पॉलिटिशियन शहर के अंदर शादियां करवाता है। और हाँ दोस्तों, आप इस पॉलिटिशियन के साले की बात को याद रखना क्योंकि आगे जाके ये कनेक्ट होगा। अब इन सब के बाद ही कब्रिस्तान के अंदर हम ये देखते हैं कि सभी लोग कब्रिस्तान के अंदर आ जाते हैं और विक्की और विद्या सीधा उसी लेडी से मिलते हैं जिस लेडी के पास उनका कैसेट होता है। लेकिन जिस टाइम पर इन सब की बातचीत चल रही होती है उसी टाइम पर हम देखते हैं कि इसी कब्रिस्तान के अंदर एक चुड़ैल आ जाती है और ये चुड़ैल बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी स्त्री मूवी के अंदर स्त्री थी। और उस चुड़ैल के आते ही हम देखते हैं कि वो सबको डराने लगती है, जिसके बाद ही सारे डर के वहां से भाग जाते हैं। लेकिन वहां से निकलने से पहले विक्की के हाथ में उसका कैसेट आ जाता है, जिसके बाद विक्की और विद्या कैसेट लेके अपने घर आते हैं। अब वैसे मैं आपको बता दूं कि ये भूतनी वाला सीन मूवी के अंदर ऐसे ही डाल दिया गया है। इस सीन का मूवी से कोई लेना देना नहीं है, बस इसे कॉमेडी के लिए ही डाला गया है। इधर कैसेट लेके जैसे ही विक्की विद्या अपने घर में आते हैं वैसे ही वो दोनों अपने कैसेट को प्ले करते हैं। बट वो लोग देखते हैं कि उस कैसेट के अंदर उनकी वीडियो तो होती है बट ये वीडियो वो वाली वीडियो नहीं होती जो वीडियो विक्की ने बनाई होती है, बल्कि ये वो वीडियो होती है जो उनके सुहाग रात वाले दिन बनी होती है और ये वीडियो रिकॉर्ड हुई होती है होटल के रूम के अंदर लगे हिडन कैमरा से। अब इस पूरी वीडियो को देखकर विक्की और विद्या समझ जाते हैं कि उनके शहर में जिन भी लोगों का सामूहिक विवाह होता है और जब उसके बाद वो कपल होटल रूम में अपना फर्स्ट नाइट मनाने जाते हैं तब उन्हीं सारे होटल रूम के अंदर हिडन कैमरा होते हैं और उन्हीं कैमरे से कपल्स की रिकॉर्डिंग की जाती है। इसके बाद ही विकी भी ये समझ जाता है कि ये सारा काम पॉलिटिशियन के साले ने किया होगा और फिर इसके बाद विक्की और विद्या पुलिस के पास जाते हैं और सारी बात बताकर उनसे उनकी हेल्प मांगते हैं, जिसके बाद विक्की और पुलिस मिलकर सीधा पॉलिटिशियन के साले को पकड़ लेते हैं। लेकिन जब पॉलिटिशियन का साला पकड़ा जाता है और 2-4 कंटाप खाने के बाद वो पुलिस इंस्पेक्टर और विक्की को सब कुछ बता देता है। वो उन दोनों को बताता है कि असली मास्टरमाइंड वो नहीं बल्कि उनका जीजा पॉलिटिशियन है और ये जो वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं ये वो भी उनके कहने पर ही करता है। पॉलिटिशियन का साला विक्की और पुलिस को ये बताता है कि उसका पॉलिटिशियन जीजा असल में बहुत बड़ा ढोंगी है, क्योंकि वो लोगों का भला करने के लिए सामूहिक विवाह रखता है और जो भी कपल्स वहाँ पर शादी करते हैं उन सभी को अपने होटल के अंदर फर्स्ट नाइट मनाने के लिए कमरा देता है। लेकिन असल में उसी की आड़ में
वो लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है और उन सारी वीडियोस को दुबई में एक शेख को बेच देता है। बट हालांकि वो ये भी बताता है कि वो जिस शेख को वीडियोस बेचता है उस शेख को उन्होंने आज तक देखा नहीं है, सिर्फ उससे फोन पर ही बात हुई है। अब इन सारी बातों को सुनकर विक्की और पुलिस इंस्पेक्टर ये प्लान बनाते हैं कि उन दोनों को, पॉलिटिशियन को, सबके सामने रंगे हाथों पकड़ना होगा और उसकी करतूतों को सबके सामने रखना होगा। अब उसके लिए वो लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान के अंदर पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि विजय राज शेख बन जाते हैं और वो शेख बनकर पॉलिटिशियन से मिलने आते हैं। इधर विक्की को भी ये पता चल जाता है कि जो पॉलिटिशियन की बेटी है वो किसी लड़के से प्यार करती है और इसीलिए जब अगला सामूहिक विवाह होता है तब विक्की उसी सामूहिक विवाह के अंदर पॉलिटिशियन की बेटी की भी शादी करवा देता है और सारे कपल्स के साथ वो उन्हें भी होटल रूम्स के अंदर भेज देता है। फिर कुछ टाइम बाद पॉलिटिशियन को इस बात की खबर पहुंचा देता है कि इस सामूहिक विवाह के अंदर उसकी बेटी की भी शादी हुई है और वो उस टाइम पर सारे कपल्स के साथ होटल रूम्स में गई है। अब पॉलिटिशियन जैसे ही ये बात सुनता है कि उसकी बेटी भी होटल रूम में गई है, वो वैसे ही डर जाता है और इसीलिए वो सारे रूम में जाकर चेक करने लगता है, उसे ढूंढने लगता है। अब लेकिन होटल के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं और उसे ये पता नहीं होता कि उसकी बेटी कौन से रूम में है, इसीलिए वो अपनी बेटी को ढूंढ नहीं पाता और फिर इसके लिए वो डिसाइड करता है कि जिस हार्ड डिस्क के अंदर वो सारी वीडियोस बनकर रिकॉर्ड हुई होंगी वो उस हार्ड डिस्क को ही तोड़ देगा ताकि कोई भी वीडियो बाहर ही ना आ पाए, क्योंकि इसी तरह वो अपनी बेटी की वीडियो को शेख के हाथों जाने से बचा सकता था। लेकिन जब वो पॉलिटिशियन हार्ड डिस्क को तोड़ने जाता है तब वो देखता है कि वो हार्ड डिस्क पहले से ही शेख के हाथ में है, यानी कि विजय राज के हाथ में है। लेकिन जब वो पॉलिटिशियन विजय राज यानी कि नकली शेख से हार्ड डिस्क मांगता है तब वो उसे हार्ड डिस्क देने से मना कर देता है और हार्ड डिस्क लेकर वहां से बाहर आता है और उसे सबके सामने ले आता है। लेकिन पॉलिटिशियन भी उसका पीछा करता है और वो ये देखता है कि शेख सीधा विक्की के पास पहुंच गया है। तो पॉलिटिशियन विक्की से कहता है कि वो हार्ड डिस्क को छीन ले और उसे तोड़ दे, लेकिन विक्की वो हार्ड डिस्क लेता है और बाहर सभी लोगों से कहता है कि उनको ये देखना चाहिए कि इस हार्ड डिस्क के अंदर क्या है, जिसे लेकर शेख भाग रहा था और पॉलिटिशियन उसे तोड़वाना चाहता है। अब विक्की की बात सुनकर सभी लोग एग्री करते हैं, जिसके बाद विक्की सबके सामने हार्ड डिस्क को प्ले कर देता है और हार्ड डिस्क के अंदर जो वीडियो प्ले होती है वो और किसी की नहीं बल्कि पॉलिटिशियन की बेटी की होती है। लेकिन वीडियो के अंदर पॉलिटिशियन की जो बेटी होती है वो कहती है कि डैडी, विक्की भैया ने मुझे आपके इस काम के बारे में पहले ही बता दिया था और इसीलिए मैं ये जानती हूँ कि आप हिडन कैमरे से सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। अब ऐसा करके विक्की पॉलिटिशियन की सच्चाई सबके सामने रख देता है। लेकिन पॉलिटिशियन की सच्चाई को जानकर न सिर्फ उसकी बेटी बल्कि उसकी बहन, उसकी बीवी, यहाँ तक कि उसकी मम्मी भी उससे नफरत करती हैं और शहर के सारे लोग जो होते हैं वो पॉलिटिशियन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जिसके बाद पॉलिटिशियन को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो ये समझ जाता है कि जिन लड़कियों की आज से पहले उसने वीडियो बनाई थी वो सारी लड़कियां भी किसी की बहन, किसी की बेटी थी। लेकिन फिर इसके बाद पुलिस पॉलिटिशियन को अरेस्ट करके ले जाती है एंड सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। लेकिन फिर अगले दिन विक्की और विद्या अपने घर में डिस्कस करते हैं कि आखिरकार अभी तक उन्हें अपनी वाली कैसेट तो मिली ही नहीं। लेकिन फिर इसके बाद ही वो लोग देखते हैं कि उनकी बनाई हुई कैसेट उनके बेड के नीचे गिरी हुई थी, जिसका मतलब था कैसेट उनके घर में ही थी। हालांकि यहाँ पर फ्लैशबैक आता है और हमें ये दिखाया जाता है कि आखिरकार वो कैसेट डीवीडी प्लेयर से बेड के नीचे कैसे आई। फ्लैशबैक के अंदर हम देखते हैं कि जिस रात को चोर डीवीडी प्लेयर को चोरी करने आया था उसी रात जब वो उसने डीवीडी प्लेयर उठाया और 2 कदम आगे बढ़ा तभी डीवीडी प्लेयर को लेकर कमरे में ही गिर गया था, जिस वजह से डीवीडी प्लेयर से कैसेट बाहर निकलकर गिर गई और वो गोल गोल घूमते हुए बेड के नीचे आ गई, जिसके बाद चोर डीवीडी प्लेयर लेकर भाग गया। लेकिन इस खुलासे के बाद ये मूवी खत्म हो जाती है, यानी कि मूवी का दी एंड हो जाता है। तो ये कहानी यहाँ खत्म होती है और इस पिक्चर की कहानी में लास्ट में एक चीज और दिखाई जाती है कि विक्की विद्या फिर से मिलेंगे, यानी कि इसका एक सीक्वल भी बनने वाला है। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।